फिर भी उन पर आरोप लगता है कि निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री के लिए उचित नहीं थे, कैसे बना दिए? नेता थोड़े हैं सम्राट चौधरी, कहाँ से आए हैं, किस पाठशाला से आए हैं? तो वो बिहार छोड़ के चले जाए। लेकिन आज ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया, ललन सिंह ने भी कह दिया। ललन बाबू का बयान सही है और जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा। इंडस्ट्रीज सेटअप को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। उसको सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यकाल में उतने इंडस्ट्रीज नहीं लगाए गए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीतिक गलियारों में अगर किसी की चर्चा है तो बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। ये बातें भले ही चल रही थी चुनाव से पहले कि बिहार जो है वो नीतीश मॉडल पे चलेगा, लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी बिहार को आगे लेकर चल रहे हैं, सम्राट मॉडल दिख रहा है। लेकिन जो लोग हैं, जो कद्दावर नेता हैं, चाहे वो जदयू में है या बीजेपी में है, उनको ये बात बेहतर तरीके से पता है कि नीतीश के बिना बिहार में सरकार चलना बेहद मुश्किल है। देखिए, हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, वो भी सक्रिय हैं, और जिस तरीके से सम्राट चौधरी को लेकर तमाम जो बड़े नेता हैं बयान दे रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो है बेहतर काम कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कि ये लोग जदयू में हैं और सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। जिस तरीके से सम्राट जी लगातार एक्शन ले रहे हैं, लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग की चीजें देखने को मिल रही है, प्रशासनिक हेरफेर जो है वो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज सेटअप को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, और इनकाउंटर का तो बात ही अलग है। लगातार देखने को पेपर में रोज मिल रहा है कि आज यहाँ इनकाउंटर है। तो अपराधियों में जो खौफ है वो पैदा कर रहे हैं सम्राट जी। देखिए, सम्राट जी का डर अपराधियों पर दिख रहा है और जो अपराध करेगा वो मारा जाएगा, जो मारेगा उसको मारेंगे। सम्राट जी का नीति है, उस नीति पर सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। और अपराधी आज देखे होंगे कि तुरंत वहाँ मारा, एक पदाधिकारी को मारने का काम किया, उसको इनकाउंटर हुआ, सारण में इनकाउंटर हुआ, तो बहुत सारे इनकाउंटर हुआ। तो सम्राट जी का डर है और अपराधी या तो बिहार छोड़ के भाग जाए, नहीं तो मारा जाएगा। यानी कि अब जदयू भी सम्राट चौधरी जी को जिस तरीके से प्रमोट करना चाहिए, लगातार तारीफ कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो किया ही कि यही लोग संभालेंगे, और आज सम्राट जी के हाथों में गद्दी भी है, सम्राट जी बेहतर तरीके से देख भी रहे हैं, ये लोगों का कहना है। लेकिन आज ललन सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया। ललन सिंह ने भी कह दिया कि अब नीतीश जी का उत्तराधिकारी कौन? सम्राट चौधरी, वही बिहार बेहतर तरीके से संभाल रहे हैं। सम्राट चौधरी जी को नीतीश जी ने बनाए तो उत्तराधिकारी हैं सम्राट चौधरी। नीतीश जी ने प्रमोट किया। नीतीश जी ने सभा मंच पर समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी ने खुले मंच पर सम्राट जी को आगे किया, आगे करके खड़ा किया कि मेरे बाद ये देखेगा। तो नीतीश जी, ललन बाबू क्या बोले हैं? गलत बोले हैं? ललन बाबू तो सही बात बोले ना कि नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी को बनाने का काम किया। 2025 से 30 नीतीश कुमार जी के लिए मिला था। उस 2025 से 30 में नीतीश कुमार जी ने अपना उत्तराधिकारी सम्राट चौधरी जी को चुनने का काम किया। तो ललन बाबू का बयान सही है और वो सही बात बोले हैं कि सम्राट चौधरी उत्तराधिकारी हैं। जब लवकुश के, हम लवकुश समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, नीतीश जी कुर्मी समाज से, कुछ से लव समाज से आते हैं। तो लवकुश समाज से जब आते हैं तो लव का उत्तराधिकारी कुश हो गया तो क्या हर्जा है? किसी को तकलीफ है, किसी को जलन है तो वो बिहार छोड़ के चले जाए, अगर किसी को जलन है तो। सम्राट जी को नीतीश जी ने प्रपोज किया है, आगे लाया है, और आज के डेट में उत्तराधिकारी सम्राट जी हैं बिहार के। और बिहार सम्राट जी अपने मॉडल भी चला रहे हैं और नीतीश मॉडल, आप नीतीश मॉडल के चर्चा किए थे। नीतीश मॉडल में 2005 में जब पहली बार सरकार नीतीश जी के बना था तो उस समय भी इनकाउंटर का दौर चला था। बिल्कुल, यानी कि 2005 के नीतीश और 26 के सम्राट एक ही हैं। एक ही हैं। नीतीश मॉडल आज भी नीतीश मॉडल है। 2005 में भी नीतीश जी का सरकार बना था तो इनकाउंटर का दौर चला था, और अपराधी या तो भाग गए बिहार छोड़ के, या सुधर कर दूसरा काम करने लगे, ठेकेदारी करने लगे, चाहे दूसरा काम करने लगे। वही सम्राट जी का दौर, नीतीश मॉडल आज सम्राट जी फिर से चालू किए हैं। अपराधी या तो काम बदल ले अपना, नहीं तो बिहार छोड़ के भाग जाए।
आपने तो कह दिया कि सम्राट चौधरी जो हैं नीतीश कुमार ने उनको आगे किया, लेकिन विपक्ष कहती है कि कोई भी आज अगर आप देखिए उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो बिहार का, विपक्ष का कहना है कि वो अपने पार्टी के नहीं हैं। यानी कि सम्राट चौधरी बीजेपी से थोड़े हैं, सम्राट चौधरी कहाँ से आए हैं? विजेंद्र यादव कहाँ से आए हैं? विजय चौधरी कहाँ से आए हैं? इस तरीके की बातें विपक्ष लगातार कहती है कि बीजेपी के नेता थोड़े हैं सम्राट चौधरी, कहाँ से आए हैं? किस पाठशाला से आए हैं पढ़ के? अच्छा, बीजेपी कहती है तो सम्राट जी बिहार के ना है कि दूसरा जगह के हैं। बीजेपी बीजेपी के आज ये मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश जी प्रपोज किए, नीतीश जी आगे किए, बीजेपी ने सहमति बनाया कि हाँ, सम्राट चौधरी को बनाने से हम बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं, बिहार को आगे ले जा सकते हैं। आज देश के उद्योगपति बिहार में आए हैं। आज के डेट में, आज के तारीख में जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो आज ही के तारीख में अडानी बिहार आए हैं, तो उद्योगपति भी आ रहे हैं, तो अब उद्योग का भी दौर चलेगा बिहार में, तो उद्योग लगेगा। तो ये सम्राट मॉडल और सम्राट जी का देन है, नीतीश जी का जो विजन है उसको सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। निशांत कुमार भी जो है लगातार जदयू कार्यालय में लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, अपने पार्टी के नेताओं से मिलते हैं और साथ ही साथ मैंने देखा कि जन सुनवाई भी करते हैं निशांत जी। फिर भी उन पर आरोप लगता है कि निशांत जी स्वास्थ्य मंत्री के लिए उचित नहीं थे, कैसे बना दिए गए? नहीं, एकदम उचित है। आप देखे होंगे कि निशांत जी जब ऑफिस में बैठते हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठते हैं, तो कैसे अफसरों को बताते हैं कि ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए। रवि कुमार को आगे बगल में बैठाकर बताने का काम करते हैं। पार्टी ऑफिस में तो हमने एक दिन 1 घंटा उनके साथ बैठा, तो उनके पर जो आरोप लगा रहे हैं, उन पर जो आरोप लग रहा है वो सरासर निराधार है, गलत है। निशांत जी पूर्णतः स्वास्थ्य मंत्रालय चलाने में सक्षम है और वो आगे चल के दिखेगा। निशांत जी का क्या काम है स्वास्थ्य मंत्रालय में, वो दिखने का काम करें। वो डिजिटल की ओर जा रहे हैं, पूरे सिस्टम को डिजिटल करना चाह रहे हैं स्वास्थ्य का, कि कौन मरीज मधेपुरा में इलाज करा रहा है, कौन मरीज पूर्णिया में इलाज करा रहा है, कौन कटिहार अररिया में इलाज करा रहा है, उसका इलाज का प्रक्रिया क्या हो रहा है, उसको पटना में बैठे कैसे देख सकते हैं, कैसे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इस सिस्टम पर निशांत कुमार काम कर रहे हैं। तो क्या निशांत कुमार जिस तरीके से उनके पिता नीतीश कुमार को लेकर जब चर्चाएं होती है तो नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कई सारी रही है जिसमें नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी लगातार नीतीश कुमार ने कहा कि हम चाहते हैं कि बिहार वासी जो है स्वस्थ रहें और मस्त रहें और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक बड़ा मुद्दा भी स्वास्थ्य रहता था और नीतीश ने काफी चीजों को सरकारी अस्पताल में बेड ये सब कुछ काफी चीजों कराए हैं। तो क्या निशांत जी भी उन पद चिन्हों पर चल पाएंगे? एकदम। नीतीश जी का चर्चा आप दीपक जी छेड़ दिए। बता दें कि 2005 के पहले वही बिहार के हॉस्पिटल में कुत्ता रोता था, कोई इलाज के लिए नहीं जाता था। आज सभी हॉस्पिटल में, बिहार के कोई हॉस्पिटल में लीजिए, चाहे जिला लेवल का हॉस्पिटल हो चाहे प्रखंड लेवल का हॉस्पिटल हो, सभी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लाइन लगा रहता है। तो नीतीश कुमार का देन है। वो मॉडल को निशांत जी और आगे बढ़ाएंगे, उसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, निशांत जी उस पर काम कर रहे हैं। आपने इंडस्ट्रीज की बात की लेकिन नीतीश कुमार के भी कार्यकाल में उतने इंडस्ट्रीज नहीं लगाए गए तो नीतीश पर भी एक बड़ा आरोप लगता है कि नीतीश कुमार के समय पलायन हुआ, नीतीश कुमार के समय लोगों ने बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जाने का काम किया। तो क्या ये जो नई सरकार आई है नीतीश कुमार के द्वारा जितने कार्य किए गए हैं कुछ अछूता रह गए तो उसको छूकर सब कुछ ठीक कर दिया जाए? हाँ, वो तो सम्राट जी एकदम खुले मंच पर कहे हैं कि नीतीश कुमार जी द्वारा किए गए कामों को आगे बढ़ाएंगे और नए काम जिससे रोजगार सृजन हो सके, जिससे उद्योग लग सके, जो केंद्र से संचालित उद्योग है वो लग सके, केंद्र से सहयोग लेकर बिहार को हम तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। बिहार में 11 सैटेलाइट सिटी बनना है, पटना में भी सैटेलाइट सिटी बनना है, सोनपुर में भी सैटेलाइट सिटी बनना है। तो ये सैटेलाइट सिटी बनना, ये तो बिहार बढ़ रहा है ना, इसको बिहार को बढ़ाने का काम किया सम्राट चौधरी जी। तो केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सहयोग मिल रहा है, अमित शाह जी का सहयोग मिल रहा है सम्राट जी को। सम्राट जी बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे बिहार के लिए, ये हमें दिख रहा है। एक आखिरी सवाल होगा, नीतीश कुमार जैसे ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हुए और पहली जब उपचुनाव हुई एमएलसी की बक्सर में
तो वहां से जदयू के जो नेता हैं उनकी हार हो जाती है और सोनू राय की जीत हो जाती है। तो ये सवाल फिर राजनीतिक गलियारों में चलने लगते हैं कि नीतीश के हटते ही पहली चुनाव जो है जदयू हार गई। कैसे देखते हैं संतोष कुशवाहा? नहीं, ये सरासर गलत है कि नीतीश कुमार के हटते ही हम लोग जदयू के चुनाव हार गए। थोड़ा टिकट में वहाँ असमंजस हुआ था। हमारे पुराने कार्यकर्ता एगो थे, मनोज उपाध्याय, जी, जो बागी हो गए, जो बागी हो गए थे, उनको 600 के 650 के करीब 53 वोट आया, 650 के आसपास वोट आया और हम लोग 350 वोट से हारने का काम किया वहाँ। तो हमारे अंदरूनी पार्टी में अंदरूनी जो खींचतान था आरा में, उसके कारण हम लोग को चुनाव डिफीट मिला है, जिसको हम लोग के नेता इस पर विचार कर रहे हैं। संजय झा विचार कर रहे हैं, ललन बाबू विचार कर रहे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विचार कर रहे हैं, सब लोग विचार कर रहे हैं कि इसको कैसे मैनेज करके, कैसे हम लोग के आपसी जो कला होता है, कहीं टिकट के मायने में, चाहे कहीं संगठन के मायने में, उसको सुधार करके और फिर से हम लोग नीतीश जी का जो किया हुआ काम है, नीतीश जी का जो संगठन के मजबूती के लिए काम किए हैं बिहार में, उसको फिर से हम लोग स्थापित करें। जी। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के नेता संतोष कुशवाहा मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो बहुत जल्दी बिहार में और तेजी से होने वाला है। और रहा नीतीश कुमार का बात, तो आप वो दौर मत भूलिए 2005 से पहले अस्पताल में लोग नहीं कुत्ता रोया करता था, और आज ये दौर है जब आप जाएंगे तो पीएमसीएच, आईजीएमएस जैसे बड़े अस्पताल में भी आप आसानी से इलाज करा सकते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी जी लगातार नीतीश कुमार के ही विजन को आगे ले जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कई मंचों से कहा है कि नीतीश के ही कार्य को हम आगे ले जाएंगे, और जो कार्य वो करके गए हैं वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं के पद चिन्हों पर भी ये सरकार चलेगी। क्या सोचते हैं आप? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।